8वां वेतन आयोग, जानिए क्या होगा नया। हेलो गौरी दा पहाड़ी वीडियो लवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी के दिल के बेहद करीब है। 8वां वेतन आयोग। जी हां, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 2026 से लागू होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें, इसके संभावित लाभ और इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए कैसे 8वां वेतन आयोग आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर यह वेतन आयोग होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो वेतन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाता है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की जीवन व्यय, महंगाई और अन्य आर्थिक पहलुओं पर विचार करता है और अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करके वेतन ढांचे में बदलाव करती है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के उद्देश्यों की। इस आयोग का गठन मुख्यतः 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। पहला, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके। दूसरा, पेंशन भोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। और तीसरा, महंगाई भत्ता, डीए और अन्य भत्तों में सुधार करना ताकि कर्मचारियों को उनके काम के लिए उचित मुआवजा मिल सके। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कब तक आएगा यह 8वां वेतन आयोग। देखिए, अभी तो आयोग का गठन ही हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2 साल के अंदर अंदर सरकार को सौंप देगा। इसके बाद सरकार को अपनी सिफारिशें लागू करने में कुछ समय लगेगा। कुल मिलाकर यह मान के चलिए कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूनतम वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग के बाद इसे बढ़ाकर 51,480 रुपये तक किया जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 186% की वृद्धि। चैप्टर 5 टाइटल, प्रभावित कर्मचारी और पेंशन भोगी। दोस्तों, यह खुशी की बात है कि 8वां वेतन आयोग लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में खुशियां लाने वाला है। अनुमान है कि लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी इस आयोग से लाभान्वित होंगे। यानी देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह आयोग देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। चैप्टर 6 टाइटल, 8वां वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि बेहद जरूरी हो गई है। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में भी मदद करेगा। यह आयोग सरकारी नौकरियों को और अधिक आकर्षक बनाने में भी सहायक होगा। चैप्टर 7 टाइटल, 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित चुनौतियां। दोस्तों, जहां एक तरफ 8वां वेतन आयोग कई खुशियां लेकर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के खजाने पर पड़ने वाला बोझ। वेतन वृद्धि से सरकार का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा राज्य सरकारों के लिए भी यह एक चुनौती होगी क्योंकि उन्हें भी अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करना पड़ सकता है। टाइटल, 8वां वेतन आयोग, उम्मीदों भरा भविष्य। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए पहाड़ी यूट्यूब चैनल गौरी द पहाड़ी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौरी द पहाड़ी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।